2024 में इमरान खान ने जब आपको पैगाम दिया और फिर आप सियासत, वो जज्बा क्या था? सिर्फ यही था। देखिए, वो हमारा क्योंकि ताल्लुक थोड़ा बहुत सियासत के साथ है, और ये कोई अच्छी बात नहीं है कि एक पैर इधर एक पैर इधर, एक पैर जर्नलिज्म में एक पैर सियासत में। तो था कि हाँ, मौका है, खाली है तो करना चाहिए। अब मैं आपको कहूँ कि असूल पसंदी और जमहूरियत और ये और वो कहीं किसी कोने में होता है, लेकिन आप भी 445 के मुताबिक जीत गए थे। मैं 26,000 वोटों से जीता था, बिल्कुल सारा वो रिकॉर्ड पड़ा। किसी से आप पूछे, मैंने तो ये कहा था इलेक्शन के बाद, मैंने कहा मैं तो गुनाहगार आदमी हूँ, तो मेरी बात तो आप ना करें, मैं तो मुस्तनद गुनाहगार हूँ। लेकिन जो हमारे मदे मुकाबिल हैं वो सिंगल अलहाज नहीं है, वो डबल डबल अलहाज है। हमारा एक भवन चौक है, मैंने कहा वो भवन चौक में खड़े होके कह दें कि वो जीत गए तो मैं मान जाऊँगा। वो नहीं आए, वो नहीं कह पाते, शर्माते हैं, लोगों से शर्माते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि कहते हैं कि 2024 के इलेक्शन इंतहा के मुतनाज़ा इलेक्शन आते हैं, उन पर काफ़ी इल्ज़ामात लगते हैं, तो आपके ख्याल में 2013 के इलेक्शन बेहतर थे, 2018 के इलेक्शन बेहतर थे? इनसे देखिए, 2018 में भी मैनिपुलेशन हुई थी। मैं आपको पर्सनल भी कई बता सकता हूँ जो मैंने देखी, ये सुनी सुनाई बात नहीं। अगर आपने ऐसे इलेक्शन करा के हुकूमतें ऐसे आई तो बड़ी कॉम्पिटेंट, बड़ी एफिशिएंट गवर्नमेंट्स होते हैं। पाकिस्तान का जो है स्टैंडिंग दुनिया में यहाँ पहुँच गया होता, फिर तो ठीक है। मुल्क का सत्यानाश हो गया है। इसके साथ आपने कितने एक्सपेरिमेंट्स और कर, मैं और आप अगर बहस इस पे शुरू कर दें कि पाकिस्तान बना था, किन डिमांड्स पे बना था, उन डिमांड पे तो एक पर भी इम्प्लीमेंट हमारे पे उसमें भी क्लैरिटी नहीं आएगी। हम कहानियों में जी रहे हैं, ख्यालों में जी रहे हैं। यहाँ पे जो सही तारीख है ना कोई समझने के लिए तैयार है, ना कोई पढ़ाई जाती है, ना कोई लिखी जाती है। तो हमने कितनी देर करना है? देखिए, मैं एक चीज़ सिर्फ मैं ज़्यादा वो नहीं आप कह रहा, 47 में जब हम एक बारज़े वजूद सेपरेट मुल्क हमारा आया, पूरे एशिया में सिर्फ 2 डेमोक्रेसीज थी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। चीन में खाना जंगी जारी थी, कोरिया में अभी तक खाना जंगी हुई नहीं थी, वो जो वॉर नॉर्थ साउथ की है। मलया जो है कॉलोनी थी और वहाँ पे कम्युनिस्ट इंसर्जेंसी जारी थी। सिंगापुर की कोई हैसियत नहीं थी, हांगकांग सिर्फ एक छोटा सा पोर्ट था। हमें तो सबसे आगे होना चाहिए था। यहाँ पे अंग्रेज़ों ने फातेह कौम थी, दौलत यहाँ की लूटी, लेकिन सारा इंतज़ाम तो देखे। आप लाहौर माल रोड का आप जाए ना, हाई कोर्ट है, सेक्रेटेरिएट है, फलाना है, सारा जाल है। हमें तो आगे जाना चाहिए। हमसे तो ना रेलवे चली है, ना जहाज़ चले हैं, ना स्टील मिल चली है, ना बैरी जहाज चले हैं, ना कोई हमसे कुछ चलती नहीं है चीज़। आपकी नवाज शरीफ साहब से बड़ी दोस्ती रही, जरदारी साहब से भी आपका ताल्लुक एक वक्त में रहा, इमरान खान से भी आपका बहुत कुर्बत रही, तो आप क्या समझते हैं कि तीनों में सबसे बेहतर कौन था? सर देखिए, वो जो एक अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है क्लेप्टोक्रेसी, दौलत का इकट्ठा करना जायज़ और नाजायज़ तरीक़ों से, ये वबा पहले पाकिस्तान में इतनी नहीं थी। ये जो ज़िया दौर के बाद सियासत एक ज़रिया बन गया दौलत इकट्ठा करने के लिए नहीं, बल्कि कमर्शियल एम्पायर्स बनाने के लिए, इससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा। हिटलर की बातें इमरान खान साहब जब हम साथियों से मुलाकातें करते थे तो उनकी करते थे, लेकिन जब आने के बाद ना इनके पास पीटीआई के पास कोई प्लान था, ये कमजोर आने से पहले आपको याद होगा लाहौर जिमखाना और कई जगहों पर आते थे, हम आके मुआशी हालात बेहतर कर देंगे, वो कर देंगे,
आने के बाद मीर साहब वो पाकिस्तान के हालात को बेहतर करने तो दूर की बात है, उसके लिए कोई एक लॉन्ग टर्म प्लान भी पेश नहीं कर सके। देखिए ना, आप जब कहते हैं कि मैं 22 साल जद्दोजहद जी करके आया हूँ, मतलब आप पॉलिटिकल विल्डरनेस में, सियासी दश्त में आप 22 साल रहे हैं, तो 22 साल में तो आपके आइडियाज क्रिस्टलाइज होने चाहिए, आपके पास ये होना चाहिए। देखिए, जब बोल्शेविक इनकलाब आया था रूस में, सेंट पीटर्सबर्ग में, ज़ेर ज़मीन थे लेनिन, तो वहाँ पार्टी हेडक्वार्टर थी स्मोलनी इंस्टीट्यूट, लेनिन वहाँ पे आए। इतनी जद्दोजहद के बाद बोल्शेविक इनकलाब कामयाब हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है। लेनिन ने एक लफ्ज़ नहीं कहा कि हमने बड़ी जद्दोजहद की, मैं मुबारकबाद देता हूँ, एक बात नहीं। पोडियम पे आया और सीधा कहा, वी नाउ बिगिन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सोशलिस्ट ऑर्डर, कि सोशलिस्ट निज़ाम को हम बनाने चले। और आते ही उसने ज़मीन पे कानून पहले तैयार था, वो दे दिया, और वहाँ से करके अपने कमरे में चले, सब तैयारी थी। ये नहीं कि हम करेंगे। जो पाकिस्तान में जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एक फ्रेज़ यूज़ होती है फ्यूचर टेंस की, हम करेंगे, हम निज़ाम तब्दील करेंगे, लेकिन कर क्या रहे हैं? हमें करना होगा। ये सियासतदान गागेगी पर ज़्यादा फोकस करते हैं मुस्तकबिल पे, फ्यूचर के। कर रहे हैं, ये कर दिया, वो क्यों नहीं लेकर आते? देखिए ये कमज़ोरी। आपने इमरान खान साहब को मुलाकात की, मुझे याद है, तो आपने उनको मशवरे दिए थे कि आप एक मुआशी प्लान लेकर आए, आप एडमिनिस्ट्रेशन का प्लान लेकर आए। पंजाब बुज़दार पर आपने बेशुमार तनकीद की कि एक सूबा है, इसको आप बेहतर नहीं कर सकेंगे तो आप कौन सी हुकूमत चलाएंगे। उन्होंने तो आपकी कोई एक बात तस्लीम नहीं की। उनको वो अंडरस्टैंड, यहाँ पे पहले जो उन्होंने दौरा किया लाहौर का, तो ये जो हमारे नौकरशाही है, जो हमारे जो लाट साहब हैं, उनको कहा कि आपके काम में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, आप अपना वो करें। मतलब यहाँ पे जो खराबियाँ हैं पाकिस्तान में, उन्हीं को आप नहीं समझते, तो ये कमज़ोरियाँ। तो फिर कौन निसाब पाकिस्तान के लिए एक मुखलिस सियासतदान है, एक बेहतर सियासतदान आप समझते हैं? तो फिर इन 3-4 चेहरे तो यही थे। सिर्फ एक चीज़ है कि जिस तजर्बे से अब वो गुजर रहे हैं, वो जो है ना जी, वो नेल्सन मंडेला वाला तजर्बा जिससे गुजर रहे हैं, वो जो कुतुबबीनी कर रहे हैं, जो तन्हाई जो है, तन्हाई आपको बर्बाद भी कर सकती है, आपके जहन को बिखेर भी सकती है, और आपको औलिया भी बना सकती है। वो आप जो चिल्ला वो काटते हैं ना, तो तन्हाई का वो है, आपको शटर कर सकती है, आपको ब्रेक कर सकती है, और आपको वो जो कुंदन है भी कर सकती है। यही है कि पता नहीं, शायद समझ जो है आ जाए।